दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों एलडीसी की ये हमारी क्लास नंबर 4 है और आज की क्लास में हम लोग बहुपद के गुणनखंड का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 जो कि पिछली क्लास थी उसमें हमने कंप्लीट किया था और आज की क्लास में पार्ट 2 करेंगे। बहुपद के गुणनखंड के ऊपर अगले एक और क्लास आएगी। 3 क्लासेस में हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे। बड़ा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बात को कहीं से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि किस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आए। तो हम लोग कुछ भी बाकी नहीं छोड़ने वाले हैं। या आप जब पूरा बहुपद के गुणनखंड देख लेंगे तो पक्का यकीन हो जाएगा कि हाँ सर इससे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो बना दिया, एक क्लास देख के एक टॉपिक पे और जल्दी से खत्म कर दिया। पूरा डिटेल से आराम से हम लोग पढ़ेंगे। खूब हमारे पास टाइम है, बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है। पूरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अच्छे से पूरा रिवीजन भी करेंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जितना भी होगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, हो सकता है जिन स्टूडेंट्स के मैथ्स ना हो, गुणनखंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते चीज़ें आसान हो जाएगी। और हम लोगों ने इस डिफिकल्ट टॉपिक को इसीलिए पहले लिया है ताकि इसके कंप्लीट होने के बाद आपको इसके प्रैक्टिस करने के बहुत सारे टाइम मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने ये टॉपिक पहले लिया था ताकि डिफिकल्ट टॉपिक पहले पढ़ने से हमको इसके रिवीजन करने का, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बहुत सारे टाइम मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद के गुणनखंड के कुछ बहुत बेहतरीन टाइप्स, जिसमें हमने टाइप 1 के क्वेश्चन पिछली क्लास में किए थे, जिसमें हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के योग और अंतर पर आधारित क्वेश्चन किए थे। ए प्लस बी के होल क्यूब और ए माइनस बी के होल क्यूब पे आधारित, मतलब स्क्वायर और क्यूब तक के फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे 2 टर्म के। अब हम बात करने जा रहे हैं साथियों 3 टर्म का। अगर 3 टर्म के स्क्वायर की बात करोगे आप तो ए प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर है ना, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, वो साथियों होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हो सकता है क्वेश्चन में आपसे कि ए प्लस बी प्लस सी दिया जाए, ये दिया जाए और इसका मान पूछ ले, या हो सकता है कि इन दोनों का मान दे दे, इसका मान पूछ ले। मतलब 1 2 3, ये 3 टर्म में से 2 का मान देगा और 1 का मान आपसे पूछा जाएगा। तो कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, आइए क्वेश्चन में समझते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से पहले तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एकदम बेसिक फॉर्मूला है। होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके भी याद रख सकते हैं, मैंने 2 को कॉमन ले लिया है। आपको इस तरह से ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हम बहुपद के गुणनखंड में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि इससे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स जब एलडीसी के, तो आप पाएंगे कि कम से कम 3 से 4 सवाल बहुपद से आते हैं। तो 3 से 4 सवाल आते हैं तो हो सकता है कि कम से कम एक सवाल तो गुणनखंड का जरूर आपको देखने को मिलेगा। वो हो सकता है डिफिकल्ट हो सकता है इजी है हो। और आजकल जो पेपर बन रहे हैं वो आप देख ही रहे, पेपर के लेवल अच्छे हैं। हमको कुछ भी बाकी नहीं छोड़ना है, सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखनी है, टाइम अपने पास खूब है। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है जिन स्टूडेंट के साइंस नहीं है, लेकिन आप याद करने के बाद मेरे साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, चीजें आसान हो जाएगी। आइए पहला क्वेश्चन देखिए। बहुत ध्यान से देखना है और उसके बाद फॉर्मूले के बारे में सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। देखिए आपको x प्लस वाई प्लस जेड का मान 14 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर का मान 96 दिया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया है। तो इन सबको देखने के बाद आपको एक बात तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि सर इनको देखने के बाद मुझे इतना तो आइडिया हो गया कि ये टर्म तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर में होता है। बिल्कुल होता है। तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है, इनको देख के आइडिया लगाना है यार फॉर्मूला कौन सा लगाए। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम है कि सर इसका फॉर्मूला मुझे आता है, और अभी हमने याद किया इसका मान होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है। हमने ए बी में याद किया था, वही एक्स वाई जेड में लिखना है। सेम इसका मान मालूम है कितना, 14। ये हो गया साथियों 14 का स्क्वायर
बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान मालूम है 96 प्लस 2 इंटू इसका मान आपको ज्ञात करना है। चलो इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। मैंने मान लिया, चलो इसको मैंने स्मॉल एम नाम दे दिया। मुझे इसी का नाम मान निकालना था, मान लिया मैंने स्मॉल एम, ताकि वो बार बार उतना बड़ा कौन लिखे। स्मॉल एम मान लिया। 14 का स्क्वायर 196 और ये 96 इधर आके माइनस का हो गया, बराबर में 2m। अब 196 में 96 माइनस करोगे तो 100 और ये 2 का डिवाइड कर दो अपॉन 2 इक्वल टू m। यहाँ से आपको m की वैल्यू कितनी मिल गई 50। यही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर था 50, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 50। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 625, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया है 52 और आपसे कहा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मान बताओ। इफ इफ ए प्लस बी प्लस सी इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब है जीरो से छोटा। ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो से छोटा है माने नेगेटिव है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको नेगेटिव वाला लेना है। देखिए, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 625 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 52 है, तो आपसे कहा गया है ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा यदि ए प्लस बी प्लस सी नेगेटिव हो। लेस देन जीरो माने नेगेटिव, ग्रेटर देन जीरो माने पॉजिटिव। तो आइए अब इसको सबको देख के इतना तो आइडिया लग गया कि सर ये सब ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा कि हाँ सर ये फॉर्मूला बार बार आप लिखेंगे ना तो याद हो जाएगा, इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, वरना तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो गया तो सीधे अप्लाई कर देते, पर मैं बार बार लिख रहा हूँ। आपको भी शुरू में फॉर्मूले को बार बार लिख के क्वेश्चन करना है ताकि याद हो पाए, तभी हमारी मेमोरी में वो चीजें क्लिक करेगी, तो हम डायरेक्ट भी एग्जाम में अप्लाई करेंगे। एक दो बार तो फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस करना है, बाद में आपको बिना फॉर्मूले की प्रैक्टिस करना है, और वो आदत बन जाती है। आदत हम जैसा डालेंगे वैसा डेफिनेटली हो जाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इन सारे की वैल्यू पुट कर दो। इसका मान दिया हुआ है 625 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 52, तो ये हो गया 52। 52 को ऐड करोगे तो 104, तो 625 प्लस 104 कितना हो जाएगा 729। 729 तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है ना, वो साथियों आपके पास 729 आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा, और रूट आने के साथ साथ प्लस माइनस और आता है। ये बात ध्यान रखना, मैंने कभी भी अगर आपको ऐसा दिख जाए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, तो एक्स का जो मान होगा ना वो आएगा, जब भी स्क्वायर हटाओगे तो इधर प्लस माइनस और रूट ए, ये आएगा आंसर। प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना, बाद में प्लस माइनस को हटा भी सकते हैं, कुछ रीजन दिया होगा कारण जिससे प्लस या माइनस में से एक आंसर आएगा, नहीं दिया है तो दोनों आंसर आएंगे। तो 729 का स्क्वायर, 729 का स्क्वायर, 729 का रूट निकालो आप। तो 729 का रूट क्या होता है 27, तो प्लस माइनस 27 आया। लेकिन आपसे क्या बोला गया था, ए प्लस बी प्लस सी जीरो से छोटा माने नेगेटिव होना चाहिए, तो इसमें प्लस वाला आंसर नहीं होगा। आंसर जो हमारा होगा वो माइनस का 27 होगा। ऑप्शन नंबर सी प्लस वाला आंसर नहीं होगा, कारण ए प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन में बोला हुआ है नेगेटिव है। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं बोलता तो दोनों आंसर लेके चलते हैं, प्लस 27 भी और माइनस। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत आराम से बन गया। आइए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया इफ ए प्लस बी प्लस सी, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 45, बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 75 और सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 105, तो कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले ना, देखो एक में तो ए प्लस ए से मल्टीप्लाई कर रहा है, एक में बी से, एक में सी से मल्टीप्लाई किया। तो ध्यान से देख लो, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम मिले तो आप पहला काम क्या करिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि आप जोड़ेंगे तो देख रहा ना ए प्लस बी प्लस सी सब में से कॉमन आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में तीनों को जोड़िए पहले। तो जब आप तीनों को जोड़ेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है कि सर ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान दिया हुआ है 45, यहाँ पे बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है 75,
इसी तरीके से c इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान दिया हुआ है 105। अब तीनों को जोड़ लेते हैं। तीनों को जोड़ेंगे तो इधर क्या होगा कि सर 45 और 75 हो गया 120, 120 और 105 हो गया 225, 225। अब इधर देखो क्या होगा, इधर जब आप इनको जोड़ोगे तो ये तीनों में से कॉमन, यहाँ से ये तो कॉमन हो गया, a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों में कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा कि सर यहाँ पे बचेगा a, यहाँ पे बचेगा प्लस b, यहाँ बचेगा प्लस सी। देखिए ध्यान से, जब भी इनको ऐड करेंगे तो ये पूरा टर्म आ गया कॉमन, और ऐड कर रहे हैं तो इनके बीच में क्या आएगा, प्लस a प्लस बी प्लस सी। अब ये दोनों सेम है, और दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 225 है। तो फिर यहाँ से हमारे को a प्लस बी प्लस सी का जो मान मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट में 225। अब यहाँ मैं प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूँ, या चाहो तो आप लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब प्लस माइनस लगाओ। अब यहाँ पे प्लस माइनस 225 का रूट कितना आएगा, 15, सर ये 15 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान जो है ना हमारे पास 15 आ गया है। तो अब ये जो 15 मान है ना, इसको जरा यहाँ रखिएगा। सर ये 15 तो आ तो गया प्लस माइनस में। अब एक काम करते हैं, अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस 15 लिखोगे, प्लस माइनस 15, तो ये 15 का भाग जाएगा, ए का मान निकल गया सीधे। तो अगर इसको आप 15 लिखते हो प्लस माइनस का, और आपको प्लस का 43 लाना है, तो ए कितना होना पड़ेगा, इस प्लस माइनस 3 होना पड़ेगा ए को। अभी तो मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 15 आएगा, आप देख लो ध्यान से। और वैसे भी देखो ना, पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका सबका मल्टीप्लाई होता है, आप प्लस वाला ले सकते हो, या फिर दोनों को माइनस कर लो या दोनों को प्लस कर लो, ये आप ध्यान रखना। तो ये 15 हो गया। फिर आप कहोगे कि सर इसका मान भी देखिए प्लस माइनस 45, भाई प्लस माइनस 45 तो बी को कितना होना पड़ेगा ताकि 75 आ जाए, सॉरी 15 है ना, ये यहाँ पे इसका मान कितना हो गया कि सर इसका मान फिर से हो गया प्लस माइनस 15। तो 15 को किससे गुणा करके 75 आ जाए, तो 15 का भाग दे दो, 15 पंजे 75, तो इसको बी को कितना होना पड़ेगा, प्लस माइनस 5। ये कितना होना पड़ेगा, यहाँ भी लिख दो आप प्लस माइनस 15। 15 को किससे गुणा करें, 105 आ जाए, तो 15 का भाग दे दो इसमें, 15 का इसमें भाग दोगे तो 15 सत्ते 105, तो इसको होना पड़ेगा प्लस माइनस 7। इसका मतलब यहाँ से आपको ए का तो मान मिल गया प्लस माइनस 3, बी का मान मिल गया प्लस माइनस 5, और सी का मान मिल गया प्लस माइनस 7। आपसे क्या पूछा गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप डायरेक्ट अब क्या करिए, इसमें वैल्यू पुट कर दो कि ए का मान लिख दिया हमने प्लस माइनस 3, तो प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस बी का मान है 5, 5 का स्क्वायर प्लस सी का मान है 7, प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब जरा सॉल्व करिए, तो प्लस माइनस का स्क्वायर, प्लस का स्क्वायर करो माइनस का स्क्वायर करो, आंसर हमेशा प्लस आएगा। तो 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 7 का स्क्वायर हो गया 49। सबको जोड़ दो, तो 25 और 9, 25 और 9 कितने होते हैं, 34, 34 और 40, 34 और 40 74, और 9 83 हो गया है ना। तो आंसर कितना आ गया इसका, 83। तो इस तरह के प्रॉब्लम को ऐसे करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। और आप अगर दूसरे तरीके से करेंगे कि सर हमने मल्टीप्लाई करके किया, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है। ये बेस्ट है कि तुरंत ऐड किया और ऐड करके इसको सॉल्व कर दिया, है ना। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगला जो है ना हमारे पास साथियों टाइप 3। टाइप 3 में हम बात करने वाले हैं दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसका इस फॉर्मूले की बात करेंगे, तो इस फॉर्मूले का आंसर ये होता है। एक काम करते हैं, ये आंसर जरा प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने में, प्रूफ बताने की जरूरत मुझे नहीं लग रहा कि है, आप इसको याद कर लो यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी है ना। चलो एक का प्रूफ तो मैं बताता हूँ। आप क्या करिए, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1/2, और 2 से मैंने इसमें सब में मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c।
ये हो गया। अब एक काम करते हैं, 1/2, ये सारे टू टू है, डबल डबल है, तो मैंने क्या किया, एक तो इसमें से ए स्क्वायर ले लिया, एक इसमें से मैंने बी स्क्वायर ले लिया, और एक मैंने यहाँ से 2ab ले लिया, माइनस का 2ab। मानते हो अभी भी एक ए बचा है, एक बी बचा और एक 2c बचे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगली बार एक इसमें से बी बचा था ना, उसको ले रहा हूँ बी स्क्वायर, इसमें 2c स्क्वायर है, एक सी स्क्वायर ले रहा हूँ, और यहाँ से माइनस का 2bc ले रहा हूँ। ठीक बात है यहाँ तक? यहाँ सर ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेरे पास ए बचा हुआ था और एक सी बचा हुआ था, एक तो सी बचा हुआ है यहाँ पे और एक ए बचा हुआ है, ए स्क्वायर, और एक ये माइनस का 2c है। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, देख लो आप, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, माइनस का 2ab आ गया, माइनस का 2bc आ गया, माइनस का 2c आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, आपने जो गुणनखंड वाली पहली क्लास थी उसमें पढ़ा होगा कि सर ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यही तो होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही ये क्या बन गया कि सर ये b माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से इसका मान ये सर c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, पहला वाला, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला है, अगर मैं इसमें ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करने की बजाय अगर मैं इसको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ पे आएगा, इसमें सब में से चाहो तो आप माइनस कॉमन भी ले सकते हो, यहाँ से -3 ए बी प्लस बी सी प्लस, उसका मान भी इतना ही होगा। यानी ये और ये सेम होते हैं, कारण जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो देखो ये टर्म तो आएगी, साथ में ये सारा डबल आएगा, माइनस ये सारा क्या आएगा, दुगुना आएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। देखो आप ध्यान से, इसको जब ओपन करोगे आप, जैसे इसको अगर प्रूफ करना चाहें तो ये इसके बराबर होगा, तो जो इसका आंसर है वही तो ये आएगा। तो इसको जब ओपन करोगे तो क्या होगा कि सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको जब लिखोगे आप माइनस का 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब जरा बताओ, ये तो एज इट इज आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये दोनों, ये 2 है ये 3 है, तो बड़ा है ना माइनस वाला, माइनस का क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। देखो इसका मान इसके बराबर है, तो जो इसका आंसर है वही इसका भी आंसर होगा। तो हमको इसमें याद क्या रखना है, कैसे याद रखना है, वो देखिए। हमको इसमें ध्यान ये रखना है कि इसका आंसर 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर, और एकदम बिल्कुल है ना साइक्लिक ऑर्डर में, ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, और उसके बाद सी माइनस ए का स्क्वायर का योग होता है। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में लिखूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आएगा। लेकिन अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करूंगा, तो यहाँ -3ab माइनस 3bc माइनस 3c आएगा। स्क्वायर कर दूंगा अगर होल स्क्वायर तो माइनस का 3 आएगा। अगर इंडिविजुअल स्क्वायर का योग लिखूंगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 1 आएगा। इसे याद रखना है, तो हम इसको इस तरह से याद रखेंगे। आई बात समझ में? कि हाँ सर, इससे हम उल्टा याद रखेंगे, इससे ये याद रखेंगे, इससे ये याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको कई बार इसका मान पूछेगा, तो कई बार तो ए प्लस बी प्लस सी का मान देगा, कई बार वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान देगा। तो हमें यही याद रखना है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान देगा, तो माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस सी। आप चाहो तो इसको ऐसे ले सकते हो कि माइनस कॉमन ले लिया सर मैंने, और ये बन गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आप चाहे तो ऐसे याद रखें, ये ज़्यादा बेस्ट है कि सर जब एक एक का स्क्वायर होगा तो माइनस का 1 आएगा, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी तो आएगा ही, और जब पूरे का होल स्क्वायर होगा तो माइनस का 3 होगा, है ना, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इसे हमको याद रखना है डायरेक्ट। तो आप बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ऐसे कि यार ये 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर होगा हमारे पास, अगर इंडिविजुअल स्क्वायर लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो -1 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये होगा। और अगर इसी का मान ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं,
पूरे के होल स्क्वायर में तो यहाँ पे -3 आएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो मैंने आपको इसका प्रूफ भी बता दिया और ये फॉर्मूले में याद कैसे रखें। हो सकता है कि ये देके आपको 1 2 दे, ये तीसरा पूछ ले, या इन तीन में से कोई 2 देगा, एक का मान आपसे पूछेगा, हो सकता है ये दे। तो हमको ये क्वेश्चन देख के हिंट मिलेगा कि हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आइए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में इतना तो आइडिया आ गया कि सर a प्लस बी प्लस सी दिया है मुझे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, और ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने पता है क्या किया, मान लिया कि अब ये बॉडी टर्म कौन लिखे बार बार, मान लिया कि टर्म कितनी है x। तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है कि सर 1/2 इंटू ये पूरा, और इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया x, इसका मान इंडिविजुअल स्क्वायर तो दिया नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी दे रखा है इसमें, और ए प्लस बी प्लस सी भी दिया है, यहाँ दोनों दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला लगाए? तो मेरे भाई जब ये दोनों दिया जाए, आप इसका फॉर्मूला लगाओ, इसके होल स्क्वायर का। तो आपने क्या किया कि सर वैसे तो कोई भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसका फॉर्मूला लगाओ चाहे इसका फॉर्मूला लगाओ, एक ही बात है, दोनों से आंसर आएगा। मैं दोनों से आपको करके बता रहा हूँ। जैसे इसका फॉर्मूला आपने लगाया तो क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि इस पूरे का स्क्वायर जो है ना, वो होता है -3 AB प्लस बी सी प्लस सी, ये होता है। यहाँ सर ये बात ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसका मान तो मुझे मालूम है, इसका मान तो मुझे मालूम ही नहीं है, ये कैसे निकालूंगा? तो इसका मान निकालने के लिए अब फिर सोचो, आप दिमाग लगाओ कि ये मालूम है और ये मुझे निकालना है, ये कैसे निकालेंगे? तुरंत सोचा तो आपका दिमाग तुरंत आया कि सर इसके है ना होल स्क्वायर में ये टर्म आती है, ये भी आता है, तो आप सीधे इसके होल स्क्वायर में चले गए। तो अब इसका होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था? फिर इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस +2AB प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारा फॉर्मूला था। बिल्कुल ठीक है सर। अब इस फॉर्मूले में आपको क्या क्या मान दिया हुआ है कि सर इसका मान दिया हुआ है 17 का स्क्वायर बराबर, इसका मान दिया हुआ है 101 +2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया। अब मुझे तो इसी का मान निकालना है, सिर्फ इसका मान। मैंने क्या किया, यहाँ से इसको, तो इस 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 101 इधर आके माइनस, और ये 2 का भाग अपॉन में 2, ये किसका मान आ गया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये जो मान है ना वो यहाँ मैं रख दूंगा, कैलकुलेशन में सब लास्ट में करूंगा। इधर तो हो गया x/2, इधर सर इसका मान 17 का स्क्वायर 289, ये 17 लिख दिया हमने इसकी जगह, तो 17 का स्क्वायर हो गया 289 -3 इंटू, अब इसका मान, तो इसका मान जरा कैलकुलेट करो, तो 9 में से 2 एक घटाओगे तो 8, 8 में से 0 घटाओगे 8, और अब 2 - 1 1 अपॉन 2, और इसका आधा करोगे तो कितना आएगा कि सर 94, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 94। अब कैलकुलेट कर लो, बस आंसर आ गया। तो 289 माइनस, मल्टीप्लाई करो 3 से तो 4 3 12, 2 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28, इसमें से घटाओ इसको, तो जब आप घटाओगे तो कितना आएगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7, और 28 माइनस 28 0, 7 ही आ गया। x/2 का मान 7, तो x का मान कितना आ गया 7 दूनी 14। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो था ना, वो साथियों था 14, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को इसके स्क्वायर से भी कर सकते हैं। जैसे जब आप इसके स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा, तो हमने तो क्या पढ़ा था कि इसके हाफ का मान, इसके हाफ का मान, तो मैंने इसको x माना है, तो x/2 का मान क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस आता है 1ab प्लस बी सी प्लस सी। अब आपके पास इसका मान तो है नहीं, तो आप इसका मान यहाँ से निकालोगे कि सर इसका मान मैं यहाँ से निकाल दूंगा, तो कितना हो जाएगा कि सर वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या आपने इसका मान वैसे भी निकाल चुके हो आप 94, या रख दो डायरेक्ट, अभी आंसर हो जाएगा, आपको जैसे ठीक लगे। तो जैसे यहाँ से अगर चलो यहीं से रख देते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी का मान निकाला 94, मैंने क्या किया अब कि इसका मान तो मुझे मालूम है कितना है 101, माइनस इसका मान
94। 101 माइनस 94 7। तो x/2 का मान कितना मिल गया 7। तो x का मान 7 दूनी 14। तो आप दोनों में से किसी से भी आंसर निकालिए, आंसर 14 ही। तो थोड़ा धीरे 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 फॉर्मूले को याद करना है, लिखना है, सोचना है, अप्लाई करना हम सीख जाएंगे। एक दिन में कोई भी नहीं सीखता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन करते रहेंगे, तो एक दिन जरूर सीख जाएंगे। और एक दिन वो भी आएगा जब हम लोगों को फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम मन में कैलकुलेट कर लेंगे। सारा खेल प्रैक्टिस का है। लेकिन स्टार्टिंग में एक एक बात को लिख लिख के समझ समझ के करना है, ये बात को हमें ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है। सर अगले क्वेश्चन में देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान दिया हुआ है, और इसका मान पूछ रहा है। तो आप याद करिए कि सर ये दिया हुआ है, इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है। तो इसको देख के आपको याद आ रहा है कि सर ये दो दो का अंतर का योग है। तो हमने तो सर पढ़ा था, इसमें पूरे को मान लो अब कुछ, इस पूरे को मैंने मान लिया m, कि सर ये m है। आपने इसको पूरे को क्या मान लिया, मैंने इस पूरे को m नाम दे दिया। तो m/2, याद है ना फॉर्मूला, 1/2 इंटू ये पूरा बराबर, अगर एक एक का स्क्वायर का योग होता है तो -1 करते हैं, और पूरे के होल स्क्वायर, योग का होल स्क्वायर ले, -3 होता है। तो मेरे पास तो पूरे का योग ही दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिख दिए, बस क्वेश्चन खत्म। अब सारी वैल्यू आपको दी गई है, इसमें पुट कर दो। इसकी वैल्यू 22, 22 का स्क्वायर -3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका मान 35। तो कितना हो गया, 22 का स्क्वायर 484, और 35 इंटू 3 105। घटाओ इसमें से, तो 14 में से 5 घटाएंगे 9, 7, और बचा कितना 3, 379। ये m/2 का मान है। आपको m चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई, m का मान कितना आएगा, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 4 1 7, 758, 758। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर था, यानी ऑप्शन नंबर सी। सी एकदम करेक्ट आंसर है। तो बस फॉर्मूले को जो स्टार्टिंग में याद करके ना, और फिर उसके बाद बार बार लिख के क्वेश्चन में समझने की कोशिश करनी है। अब आइए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में, टाइप 4। टाइप 4 में क्या दिया हुआ है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0, तो ए बराबर बी बराबर सी होगा। ए बराबर बी बराबर सी होगा, ऐसा आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो आपने अभी पढ़ा था कि सर ये जो भी लिखा हुआ है ना, ये कितना होता है। तो आपने पढ़ा था कि सर इसका तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि ये होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस बात को प्रूफ करके बता रहा हूँ मैं कि सर इसका मान हमने पढ़ा था 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। अब जरा बात को समझने की कोशिश करो, इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 तब होगा जब दोनों में से कोई एक 0 हो, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इन दोनों में से किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा। अब 1/2 कभी भी 0 नहीं होगा, आप जानते ही हैं। सर ये तो 0 होगा नहीं, तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि ये टर्म आपकी कितनी होगी, 0 होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको 0 होना पड़ेगा। और अब एक बात याद रखना, कभी भी आपको बहुत सारी पॉजिटिव संख्याओं का योग 0 दिया हुआ है, बहुत सारे पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर किसी का करोगे हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव टर्म है। बहुत सारे पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर का योग अगर 0 दिया हुआ है, तो ये तभी हो सकता है जब ये खुद भी 0 हो। क्योंकि पॉजिटिव नंबर को जोड़ने पे 0 कैसे आ सकता है, एक ही कंडीशन में आ सकता है, जब ये खुद भी क्या रहे हो, 0 रहे हो। यानी ये भी 0 रहा होगा, ये भी 0 रहा होगा, और ये भी 0 रहा होगा। फिर हम उसके बाद बात को समझते हैं, किसी का स्क्वायर 0 कब होगा, जब वो टर्म खुद 0 होगी, क्योंकि सिर्फ 0 का स्क्वायर ही 0 होता है, और किसी का स्क्वायर 0 नहीं। इसका मतलब a माइनस बी कितना, 0। सर यहाँ से मिल गया a माइनस बी बराबर 0, एंड b माइनस सी बराबर 0, एंड c माइनस ए बराबर 0, c माइनस ए बराबर 0।
अब अगर a माइनस बी बराबर 0 तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि सर a बराबर b, यहाँ से आपको b बराबर c और यहाँ से आपको c बराबर है। तो आप देखो a b के बराबर, b c के बराबर और c a के बराबर। तो क्या आपको यहाँ से कंक्लूजन मिल गया कि सर इसका मतलब इन दोनों तीनों बातों से मुझे एक कंक्लूजन मिला कि तीनों भी आपस में बराबर है, यानी a बराबर b बराबर c होगा। यही बात यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। अब इस बात को पक्का याद कर लीजिए कि जब कभी भी आपको ये बात बोली जाए कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0, तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0। या फिर कभी, क्योंकि इसी का मान पता है ना, एक ए भी होता है, फिर ए भी तो आपने बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सर इसी का मान इसके बराबर होता है। अगर ये भी 0 दिया हुआ है तो मेरे भाई हम यहाँ से समझ जाएंगे कि ए बराबर बी बराबर, ये तभी हो सकता है। या फिर इसका मान दे आपको 0, तब भी क्या होगा, ए बराबर बी बराबर सी। वैसे तो क्वेश्चन जनरल इसी पर आता है, फिर भी अगर कभी इसमें पूछ ले तो आप ध्यान रखना कि सर ये और ये बराबर होते हैं, हमने अभी पिछले टाइप में पढ़ा था। तो ध्यान रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर 0 कब होगा, जब ए बराबर बी बराबर सी होगा। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें बोला हुआ x 0 नहीं है, y 0 नहीं है, z 0 नहीं है, एंड 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर इक्वल टू 1/xy 1/yz और 1/zx। देन रिलेशन बिटवीन x y z, तो कह रहा है x y z में क्या रिलेशन होगा यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर इक्वल टू 1/xy 1/yz 1/zx। तो x y z में संबंध बताना है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर इस पूरे टर्म को आप इधर लाओ, इधर, तो क्या आपको दिख रहा है कि सर ये तो बिल्कुल ऐसा बन गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, और ये पूरी टर्म इधर आके -1/xy -1/yz और -1/zx, ये तो बिल्कुल ऐसा बन गया। अब अगर आप इसमें 1/x को अगर आप a मानते हो और 1/y को b की नज़र से देखते हो और 1/z को c की नज़र से, तो क्या आपको 1 a स्क्वायर दिख गया, ये b स्क्वायर दिखा, ये c स्क्वायर दिखा, माइनस ए भी दिख रहा है, माइनस बी सी और माइनस सी ए बराबर 0। तो आपको क्या फॉर्मूला याद आया कि सर अभी हमने पढ़ा तो था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 अगर है तो ए बराबर बी बराबर सी। इसका मतलब 1/x बराबर 1/y बराबर 1/z, और किसी का व्युत्क्रम बराबर है तो इसका उल्टा कर दें, अगर अपन 1/x 1/y 1/z बराबर है, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको उल्टा करने का मतलब x y और z, तो ये भी बराबर रहेगा, तभी तो इनका 1/b बराबर होगा। तो ये हमारे को एक रिलेशन मिला इनमें। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर आया। आइए जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या बोला गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आप देख पा रहे हैं कि सर इस टर्म को अगर मैं इधर लाऊं तो फार्मूला बन गया, और फार्मूला बन गया तो ये कब बराबर हो सकता है, तो ये तभी बराबर हो सकता है जब दो चीजें हैं। अच्छा एक चीज मैं और आपको बताना भूल गया, इसमें बराबर तब हो सकते हैं जब या तो बराबर हो या फिर तीनों जीरो हो जाए, ए बराबर भी जीरो, बी बराबर भी जीरो और सी बराबर भी जीरो, क्योंकि जीरो होने पर भी तीनों इक्वल हो जाएंगे ना, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इस वाले क्वेश्चन में आते हैं अपन। हाँ जी ये, तो इसमें तो आपको आइडिया लग रहा है कि सर ये दोनों दिया हुआ है, और ये अगर सब दिया हुआ है तो इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी, ये तो तीनों बराबर होंगे। बिल्कुल ठीक बात, आपने सोचा कि हाँ ये तीनों बराबर होंगे। अब अगर तीनों बराबर है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर मुझे जब लाना है ना, उसमें कहीं भी एबीसी नहीं है, तो मैंने क्या किया, तीनों की जगह कोई एक ही यूज कर लिया मैंने, या तो ए रख दो सब जगह, या सब जगह बी, या सब जगह सी, जो आपके मन में है। तो मैंने सब जगह ए लिख दिया। तो देखो 11a² तो अपने पास है, 11a⁴ तो है, बी की जगह भी ए लिख दिया, तो 13a⁴ सी की जगह भी ए लिख दिया क्योंकि तीनों बराबर है, 17a⁴। अब इसमें थोड़ा सा ये चीज होनी चाहिए थी, ये जीरो नहीं है ना, ये लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, या तो टाइपिंग एरर हुआ है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो और सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए था कि तीनों जीरो नहीं है।
ठीक है, अब यहाँ आइए, यहाँ पे 17 ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह भी ए स्क्वायर, हम बी को भी ए लिख रहे हैं। फिर अगला, सर अगला हो जाएगा 9 बी स्क्वायर की जगह भी ए स्क्वायर सी की जगह भी ए, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 15 सी स्क्वायर की जगह भी ए लिख दो, तो ये हो गया ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह भी ए, तो ए स्क्वायर। अब आप जानते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए की पावर 4 होता है, ऊपर वाले को तो पहले जोड़ लो, तो 11 और 13 24, 24 और 17, 24 और 17 41, ये हो गया 41 ए की पावर 4। यहाँ देखो, अब ये ए की पावर 4 हो जाएगा, ये भी ए की पावर 4, ये भी ए की पावर 4, इनको जोड़ लो, 17 और 9, 17 और 9 कितने हो गए 26, 26 और 15 41, ये भी हो गया 41 ए की पावर 4, ये तो पूरा कट गया, और पूरा कट गया तो आंसर कितना आया 1। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल था, आराम से बन गया। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टाइप 5 के क्वेश्चन को करते हैं। टाइप 5 के क्वेश्चन में आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान पूछा गया है। तो ध्यान रखना आप कि जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो मान होता है ना साथियों, ये मान होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये इसका मान होता है। ये बेसिकली हमको याद रखना है, यहाँ सर ये मान होता है। अब इसकी और क्या फॉर्मूला, ये तो हमको ओरिजिनली याद रखना है ना, ये तो बिल्कुल आपको मस्ट है कि सर ये तो हमें याद करना ही है, ये तो हमें याद करना ही है, ये पहले तो याद रखना है। अब और इसके और क्या फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, तो वो हमको ये याद है, पहले से हम याद करते आ रहे हैं, इससे हम इसके और फॉर्मूले बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसका मैं और फॉर्मूला अगर बनाने जा रहा हूँ तो बात है ना, बाहर 1/2 आता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन में 2 कर दिया। इसका एक फॉर्मूला तो मैं बना रहा हूँ, इसका कौन सा वाला, ये वाला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 बाहर आ ही गया, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, आप याद करो, इसका हमने यही तो फॉर्मूला लिखा था एक क्वेश्चन में, तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हो आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान ये भी हो सकता है, हमको इससे याद आया तो ये याद रहेगा, तो ये अपने आप याद आ जाएगा। इसी तरीके से साथियों, अगर आपको याद होगा तो आप कहोगे कि सर हमने है ना इसी को एक और मान लिखा था, इसी का मान एक और लिखा था, और वो मान क्या लिखा था, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से हमने इस पूरे टर्म को लिखा था, अगर होल स्क्वायर होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हमने लिखा था कि होल स्क्वायर करने पर आता है -3ab प्लस बी सी प्लस सी, ये होता है। तो हमको बेसिकली याद तो ये रखना है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू हमने पहले से याद कर रखी है, तो कभी अगर इन चीज़ों की जरूरत पड़े तो इसको भी हम अप्लाई करेंगे। कब अप्लाई जरूरत पड़ सकती है, जब ए प्लस बी प्लस सी दिया हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया हो और इसका मान निकालना हो, तो लिखो ये, लिखने के बाद तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए कि यार ये तो इसके बराबर भी होता है। हो सकता है किसी एक क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो, तो इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इससे आपको जरूर ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है ये फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ सर हम याद कर लेंगे। तो इसमें कौन सा बीच वाला आपको याद रखना, फॉर्मूला बीच वाला है जो मैंने यहाँ नीचे लिख के दिया, ये इंपॉर्टेंट है, मैं तो इसे ही याद रखता हूँ, और इसी से मैं, क्योंकि ये पहले पढ़ चुका हूँ, इसके 2 फॉर्मूले मुझे याद हो गए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर देखिए, इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया हुआ 12, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान दिया हुआ है। तो आप कहोगे कि सर मुझे फॉर्मूला जो है ना इसका ये याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ये मुझे इसका फॉर्मूला क्या याद है कि पहले तो आता है यहाँ ए बी, ए प्लस बी प्लस सी आता है, ये तो सर मुझे याद है। अब इसके बाद जो आता है ना, वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, लेकिन वो तो है ही नहीं, वो तो दिया ही नहीं, तब क्या करें, तो हमको दिया है होल स्क्वायर,
तो ये जो है ना, ये वाला हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, इसका कौन सा फॉर्मूला लिखो, इसकी जगह तो लिखना है क्योंकि इसके बाद वही टर्म तो बच रही है। देखो ना आप, इसे हमने क्या पढ़ा कि सर इसका मान इसके बराबर होता है, लेकिन अब हमारे पास ना तो ये दिया हुआ है, ये दिया है पर ये दिया हुआ नहीं है, तो कौन सा लगा है फॉर्मूला कि सर ये दिया हुआ तो है, इससे ये बराबर इसके तो होता है। अब इसकी जगह ये पूरा लिख दीजिए, है ना। तो हमने क्या किया, तुरंत हम हमारे पास इसमें आए और हमने तुरंत यहाँ पे, मैं को इस फॉर्मूले को थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ ताकि स्पेस बन जाए। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तो लिखा, साथ में इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह क्या फॉर्मूला आएगा कि सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और आपने याद किया था जब होल स्क्वायर हो तो -3 आता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो बस यहाँ लिख दो आप। सर ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये आपको लगा देना है, बस सिंपल। अब ये चीजें है ना, को वैल्यू जो दे रखी है उससे याद आएगी, और ये जब कब याद होगा, जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मैं मान सकता हूँ, थोड़ी दिक्कत होगी आपको, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाओगे, है ना, जब प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए तो हम इस टॉपिक को पहले पढ़ रहे हैं, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक ही यही है, एल्जेब्रा। मैथ्स में सबसे डिफिकल्ट होता ही एल्जेब्रा है, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान 8, इसमें 8 का स्क्वायर -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान 12, क्वेश्चन खत्म। कैलकुलेट किया हमने, 8 का स्क्वायर 64 -12 इंटू 3 36, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 8 इंटू 14 में से ये हासिल लेंगे 14, 14 में से 6 घटाएंगे 8, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 5, 5 माइनस 3 2, 28 इंटू 8, तो 28 इंटू 8 का मतलब हो गया 8 4 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 224 आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि सर फिर से x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है, और ये हमको अंडर रूट में इसका मान पूछा गया है। तो मेरे भाई अंडर रूट में इसका मान अगर पूछा गया है तो मैं डायरेक्ट इसका मान लिख रहा हूँ। अब इसका मान मुझे याद तो है सर, इसके मान में जो फॉर्मूले में आता है ना, वो आता है x प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद जो टर्म मुझे याद रहती है वो रहती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, लेकिन वो तो है ही नहीं, हमारे पास तो ये प्लस वाला दिया है, तो उसका फॉर्मूला हम लगाएंगे होल स्क्वायर वाला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का, और वो कितना होता है कि सर वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर है ना, उसमें आता है -3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये इसके इक्वल होता है। अब सारी वैल्यू आपको दी गई है, रख दो इसमें, आंसर आ जाएगा का मान 19 इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर -3 इंटू इसका मान 114, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अंडर रूट में 19 इंटू 19 का स्क्वायर हो गया 361 आई थिंक 361, माइनस इनका गुणा करो, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, और 3 एकम 3 342, 361 में से 342 माइनस करो तो कितना आएगा 19, 19 इंटू 19, और 19 इंटू 19 का रूट 19, तो आपका सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का 19, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। तो बहुत सिंपल था, आराम से हमने इसको कर लिया। अब आइए अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू पी क्यू आर इक्वल टू 1/p 1/q 1/r बराबर 1, ये तीनों का मान दिया है 1, और आपसे पूछा जा रहा है इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अब क्या करते हैं कि भाई इसका मान पूछा है तो कैसे निकाला जाए, है ना। तो मैंने क्या किया कि इसको है ना, अब ये सारा टर्म और इसका मान पूछ रहा है, तो मुझे तुरंत फॉर्मूले सोचने हैं कि यार ये होल क्यूब में फॉर्मूला क्या होता है। तो होल क्यूब में मुझे जो फॉर्मूला याद है वो तो ये वाला याद है कि यार ये पी क्यूब क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब -3 PQ अगर होता ना, PQR होता, तो मुझे फॉर्मूला याद है, तो मैं क्या करूंगा इसी को लेके चलूंगा,
इसी को लेके चलूंगा और फिर बाकी के मान में निकाल दूंगा। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा और स्मार्टली, इसका मान भी एक है, इसका मान भी एक है और इसका मान भी, सबका मान एक है। ठीक है, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें है ना ये टर्म आती हुई दिख रही है, तो मैंने इसको एलसीएम लिया। इन सबका एलसीएम क्या आएगा, पी क्यू आर। पी में इसका भाग दोगे, पी से पी कट जाए, क्यू आर, क्यू आर का 1 से मल्टीप्लाई क्यू आर। फिर यहाँ पे पी की क्यू का भाग दोगे, क्यू से क्यू कट गया, पी आर, पी आर का 1 से मल्टीप्लाई पी आर हो गया। आर से भाग दोगे, आर आर कट गया, पी क्यू, तो ये हो गया पी क्यू बराबर में एक। इसका मान आपको एक दिया हुआ, देख लो यहाँ से एक लिख दो, एक का इससे मल्टीप्लाई एक, तो इसका मतलब आपको यहाँ से क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू, इसका मान भी एक मिला क्योंकि एक वन था, ये वन का 1 से मल्टीप्लाई वन, तो ये भी मिल गया। अब आप देखो, ये मालूम है, ये मालूम है, और मुझे इसका मान निकालना है। तो मैंने क्या किया कि सर मुझे तो ये फॉर्मूला याद है, P प्लस क्यू प्लस आर होता है साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया उन्हें, वो तो P प्लस क्यू प्लस आर दिया है, तो इसके होल स्क्वायर से यूज करो, इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, P प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, और ये कितना होता है, इसे -3 पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। बस सिंपल। अब सबके मान मालूम है, इसका मान एक। अच्छा, इससे पहले है ना, इधर आ जाओ जरा, इसका पूरे का मान चाहिए था, इसका सबका मान रख दो, पी क्यू प्लस, इसके मैं जगह एक्स लिख दूं क्या, इसकी जगह मैं एक्स लिख देता हूँ, कौन इतना बड़ा टर्म लिखे, एक्स निकालना है। -3 पी क्यू आर का मान 1, पी प्लस क्यू प्लस आर का मान 1, इसकी जगह भी 1, 1 का स्क्वायर -3, इसका मान भी 1। अब क्वेश्चन में क्या बन गया कि एक्स बराबर, यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 -3 -2, और ये माइनस का 3 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3। फाइनल आंसर क्या आ गया, 1। इस क्वेश्चन का आंसर भी सही क्या था, 1 था। सारे टर्म 1, तो इसका आंसर भी 1 था। बस आराम से क्वेश्चन ये बन गया। आइए जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अगले क्वेश्चन में आपको a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 6, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ए बी सी का मान 342, और इसका मान पूछा है। तो अब मुझे बताओ, हमको तो इसका फॉर्मूला आता है, इसके फॉर्मूले में ये दोनों टर्म कब आती है। आप कहोगे कि सर इसी को लेके चलो, इसके फॉर्मूले में ये दोनों टर्म आती है, ए प्लस बी प्लस सी इनटू ब्रैकेट में वो जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो तो काम आ नहीं रहा है इसमें, ये दिया हुआ तो इसके होल स्क्वायर वाला, और इसका जब होल स्क्वायर लेते हो आप, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ आता है -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है इसका। समझ रहे हो आप, तो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। और इसका पूरा मान कितना दिया हुआ है, 342। अब बस सारी वैल्यू रख दो, इस ए प्लस बी प्लस सी का मान 6, 6 इंटू यहाँ पे 6 का स्क्वायर -3, इसका तो मान निकालना ही है, मान लो x बराबर में 342। अब 6 का इसमें भाग दे दो, और इधर 6 का स्क्वायर हो गया 36 -3x, 6 का भाग दोगे तो 6 पंजे 30, बचा कितना, 4, 4 और 2 7, 4 और 2 मिलके हो गए 42, तो 6 सत्ते 42, 57 बार कट गया। ये 3x उधर जाके प्लस का, 57 इधर आके माइनस का, तो हो गया 36 -57 बराबर 3x। अब इसमें से इसको घटाओ, कितना होगा, तो 1, और 5 में से 3 घटाएंगे 2, लेकिन माइनस का नंबर बड़ा है तो -21 बराबर 3x। 3 का भाग दोगे तो x का मान आ जाएगा -7। आपका सही आंसर था -7, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है ना हमारे पास साथियों, वो दिया हुआ है टाइप 6 का, कि इफ a प्लस बी प्लस सी -3 ए बी सी। आप जानते हैं कि सर ये इतना होता है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से ये फॉर्मूला हमने पढ़ा तो है, अभी याद भी किया है। अब अगर क्वेश्चन ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दे, तो आप तुरंत क्या करोगे, सर यहाँ 0 लिख देंगे। तो 0 लिखते हैं, पूरी टर्म 0, पूरी टर्म 0 होने से क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर 0। और बराबर 0 हो गया तो इस टर्म को जरा उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो ये कब आया, जब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 0। तो याद रखना, अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी का मान 0 मिल जाए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होता है, 3abc।
याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला होता है जो हमको याद रखा है। अगर a प्लस बी प्लस इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, है ना। तो ये बड़े काम का है जो हमें याद रखना है। तो मैं इसको आपको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। हमें बहुत सारे क्वेश्चन इस पर देखने को मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। अब इसका उल्टा, अगर ऐसा हो बट इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो, अगर इसका मान ही जीरो मिल जाए, देख रहे हैं आप यहाँ सर इसका मान जीरो, ये पूरा ये जीरो दिया हुआ है ना आपको। अब क्वेश्चन में क्या, इससे पहले क्या बोला आपने कि ये जीरो था, ये जीरो था तो इसका मान 3abc के बराबर। अगर ये ही जीरो हो जाए तो इस पूरे का मान जीरो, तो उस केस में या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा या फिर a बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी होंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कैसे कैसे होगा, आप बताइए। तो देखिए मैं इसका प्रूफ बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ या इसको रहने देते हैं, अगली स्लाइड पर अपन तो सॉल्व करते हैं। देखिए आप इतना तो जानते हैं कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये इसकी वैल्यू होती है। अब मैंने क्या किया कि इसका एक दूसरा वाला जो फॉर्मूला था ना वो लिख दिया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी। इसका एक फॉर्मूला कौन सा था कि सर अपोन में 2, और ये बन जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। मैंने ये फॉर्मूला इसमें लिख दिया, लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे यही तो बोला गया था कि यार ये जीरो है, मैंने इसकी जगह जीरो लिख दिया। बोला था ना क्वेश्चन में कि यदि ये जीरो हो तो बताओ, इस जीरो में दो का मल्टीप्लाई तो जीरो हो गया, यहाँ सर जीरो बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब दो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट तो ये वाला है और एक ब्रैकेट ये वाला है, इन दोनों का गुणनफल जीरो आ रहा है। तो इन दोनों का गुणनफल जीरो तभी हो सकता है जब इनमें से कोई एक जीरो हो जाए, या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन हमको दो बातें मिली कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा या फिर इसका मान जीरो होगा, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका मान जीरो होगा। और अभी आपने पढ़ा था कि सर ये जो है ना ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। दो से अधिक पॉजिटिव का योग, किसी भी पॉजिटिव का योग जीरो तभी होगा जब वो खुद जीरो रहे होंगे, वरना जीरो हो ही नहीं सकता वो। यानी ये भी जीरो रहेगा, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। और किसी का स्क्वायर जीरो कब होगा, जब वो खुद जीरो होगा, क्योंकि जीरो का स्क्वायर ही जीरो होता है। इसका मतलब a माइनस बी बराबर भी जीरो होगा, इसी तरह से b माइनस सी बराबर जीरो एंड c माइनस ए बराबर। तो यहां से मुझे a का मान मिल गया b का मान मिल गया मुझे c, यहाँ से c का मान मिल गया a, और तीनों से जब मैं फाइनल कंक्लूजन पे जाऊंगा तो तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर। इसीलिए हमने वो बात पढ़ी थी कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में दो चीजें पढ़ी कि अगर इसका मान जीरो दे दिया जाए, इसका मान जीरो हो, तो उस कंडीशन में या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा या a बराबर बी बराबर सी होगा। इसे जरूर याद रखना, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो क्वेश्चन की बजाय थ्योरी पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी आप रीट का एग्जाम देखो, जिसमें बोर्ड ने जो रीट का पेपर बनाया था उसमें आप देखेंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कम पूछे थे, थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। थ्योरी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इसीलिए इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो हमने जो इसमें पढ़ा वो ये पढ़ा कि पहला कंडीशन, ये फॉर्मूला होता है अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। लेकिन अगर इसका मान ही जीरो हो जाए, इसका मान जीरो हो जाए, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जीरो हो जाए, तो दो कंडीशन होगी, या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो या a बराबर बी बराबर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ सर ये बिल्कुल आपने सही बताया। अब इसके क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि सर इस पर क्वेश्चन बेस्ड कैसा आएगा। देखिए
आइए क्वेश्चन देखिए, आप देख पा रहे हैं L प्लस एम प्लस एन बराबर 0, क्या आंसर? ठीक बात है। अब मुझे इसका मान निकालना है इसका। देखिए मैंने इन हरों का एलसीएम लिया, तो इन हरों का एलसीएम कितना आएगा? एम एन एल, ये एलसीएम आएगा। इसका जब इसमें भाग दोगे तो एम एन बचे कट जाएगा, एल बचेगा। एल का एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई एल क्यूब, एम एन एल से भाग दोगे तो एन एल कट जाएगा, एम बचेगा। एम का एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई एम क्यूब, यहाँ पे एम एल का भाग दोगे एम एल कट गया, एन बचा, एन का एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई एन क्यूब। यानी ये जो पूछा गया वो ये है, और आपको दिया है एल प्लस एन बराबर 0। आप बताओ क्या ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 जैसा दिख रहा है? क्या? हाँ सर दिख रहा है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो हमने अभी तो पढ़ा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना होगा? जी सर 3abc। तो क्या मैं इसकी जगह 3mn l लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ मैं mnl। mnl से mnl कट गया, आंसर कितना आ गया? 3। इस क्वेश्चन का सही आंसर था 3, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि इसका मान ए क्यूब, इसका क्यूब और इसका क्यूब माइनस, अच्छा बराबर दिया हुआ, इसका मान और इसका मान अगर है, तो कह रहा है एक्स का मान बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ, मैं इसको ए मान लेता हूँ, सर मान सकते हैं आप ये, तो बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया। तो आप कहोगे देखो सर ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। मुझे ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्यूब को देख के और इनके प्रोडक्ट को देख के याद आया कि यार ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब जैसा दिख रहा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर, इसको मैंने ये माना था तो ये लिख दिया। अच्छा मैंने बी एक्स माइनस 8 को माना है, तो मान तो मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ, तो सर वो 3 तो आ गया बाहर। अंदर क्या बचेगा? जब 3 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 8, x माइनस 8, उसको हमने b माना है, तो क्या बन गया? a b हो गया। इसको हमने c माना था, c। तो देखो आपको क्या फॉर्मूला दिखा कि सर ये तो a प्लस बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc आ गया, है ना? या आप इसको इधर ले आओ कि सर ये इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो हमने पढ़ा था कि जब भी ये टर्म दिखे तो हमारे पास दो बातें हो सकती है। क्या दो बातें हो सकती है? कि उस कंडीशन में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या फिर a बराबर 0, a बराबर b बराबर c होगा। यही तो हमने पढ़ा। तो आप देख रहे हैं, ये बात तो आपको पक्का हो गया कि सर ए बी सी बराबर तो नहीं है, दिख रहा है ना अलग अलग है, तो इसका मतलब ये होगा, ये बराबर तो नहीं है, तो ये बात तो फेल हो गई, तो ये होगा। तभी हो सकता है ये, वरना हो ही नहीं सकता है। तो आप लिख दो ए का मान कितना है? 2x+3। बी आपने किसको माना है? x माइनस 8। सी आपने किसको माना है? x+13 को, इक्वल टू में 0। सॉल्व करिए इसको, 2x प्लस एक्स 3x प्लस एक्स 4x, -3 और 13 हो गए 16, 16 माइनस 8 प्लस का 8 बराबर 0। 8 उधर जाके माइनस, एक्स का मान हो जाएगा -8/4, 4 से काट दो, आंसर हो गया -2। इस क्वेश्चन का सही आंसर था -2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक्स वाई जेड में संबंध बताना है आपको, है ना? क्वेश्चन को देख लीजिए, एक्स क्यूब 27 बाई क्यूब 64 जेड क्यूब बराबर 36 एक्स वाई जेड, देन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई जेड। यदि एक्स क्यूब प्लस 27 बाई क्यूब प्लस 64 जेड क्यूब बराबर 36 एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड में संबंध बताओ। तो आपको एक क्यूब और इसको देख के कुछ फीलिंग आ रही है कि हाँ सर ये इसको देख के मुझे है ना क्यूब जैसी फीलिंग आ रही है। तो मैंने क्या किया, एक्स का क्यूब, 27 को मैंने साथियों 3y का होल क्यूब लिख दिया। क्या लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं, 3 का क्यूब 27। 64 को मैंने 4y का क्यूब लिख दिया, और अब मन ही मन मैंने इसको a देख लिया, इसको b देख लिया और इसको c। तो जरा आगे जो टर्म दिया है ना उसको मैं लिख रहा हूँ 3 लिख दिया मैंने, अपनी मर्जी से 36 लाना है। a की जगह x, ठीक है सर। b की जगह 3y, c की जगह 4z, सॉरी यहाँ पे z आएगा ना, प्लस में 4z का क्यूब। तो मैंने यहाँ लिख दिया 4z। अब क्या मैंने ये जो लिखा है क्या ये पूरा 36 एक्स वाई जेड हो गया? 36 को मैंने ब्रेक कर दिया इसके अकॉर्डिंग। तो आप कहोगे सर 4 तिया 12, 12 तिया 36, बिल्कुल ठीक है। तो क्या आपको फीलिंग आ गया कि सर इसको आपने सी बोला तो पता है ये तो हो गया 3abc।
और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। आप कहोगे जब भी सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है तो सर दो बातें होती है। क्या दो बातें होती है? दो बातें ये होती है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या फिर ए बराबर बी बराबर सी। तो वो ये तीनों बराबर तो नहीं है। ए का मान x है, बी का मान 3y, सी का मान 4z, तो बराबर तो सर नहीं है। तो फिर ये बात ट्रू होगी, तभी आंसर हो सकता है। लिख दो अब ये मान, ए की जगह x, बी की जगह 3y और सी की जगह 4z बराबर 0। तो ये आपका आंसर आया, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये किस ऑप्शन में मिल रहा है वो देख लो, x प्लस 3y प्लस 4z, ऑप्शन नंबर डी में। सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और अपने बहुत सारे साथियों तक इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए। फ्री बैच है, लेकिन आप क्वालिटी वाइज आप देख सकते हैं, कहीं से कुछ भी कमी नहीं छोड़ेंगे। इवन हम किसी भी पेड कोर्स से जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, आपको बेहतर क्लास मिलेगी, इस बात की पूरी जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूँ। बहुत अच्छी क्लासेस मिलने वाली है, एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, कुछ भी बाकी नहीं रखें। किसी पेड कोर्स से बेहतर पढ़ाऊंगा, ये पूरी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपको। अब आप बहुत सारे साथियों तक इसको शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथियों इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स पर मिलेगी, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।